Hello students. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to the class. Last class में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड उसके साथ हमने देखा था किस तरह से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब किस तरह से आपको पता चलेगा रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ है। उसमें हमने अलग अलग पढ़े थे टॉपिक्स, पढ़ा था हमने कि चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, में एक और चीज भी था उसमें जो उस वक्त नहीं लिखा था मैंने, चेंज इन स्मेल भी होता है। ओके, तो उसको भी प्लीज एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, चेंज इन स्मेल भी होता है। स्मेल का भी चेंज होने से भी रिएक्शन का पता चलता है। जैसे आप देखेंगे कि दूध से जब दही बनता है तो स्मेल का थोड़ा चेंज होता है, तो वो भी एक रिएक्शन होने का एक हिंट है। ओके, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, राइट। आज हम देखने वाले हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये आज का लेक्चर पूरा का पूरा बैलेंसिंग पे डिपेंड है। मैं बहुत स्लोली आपको सारे टेक्निक्स बैलेंस करने के सिखाऊंगा और इस लेक्चर के बाद आपको एक वर्कशीट आएगी जिससे आप बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो व्हाई बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट बैलेंसिंग क्यों किया जाता है इक्वेशन को। बैलेंसिंग का मतलब होता क्या है। अभी आपने देखा था कि रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, तो ऐसा बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से दैट एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। क्यों? मास इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन इक्वेशन रिएक्शन, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अनदर। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मैंने यहां पे नोट भी कर रखा है आपके लिए। केमिकल इक्वेशन इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये जो हमारा रिएक्शन का है, दैट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका डेफिनेशन बताया था, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए ताकि आपको नोट डाउन करने में इजी रहे। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोल, स्टेट्स एटसेट्रा। ओके, सो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। अब बैलेंसिंग क्यों करते हैं? एज वी नो दैट ऑल केमिकल रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उस लॉ को हम क्या कहते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? द एलिमेंट्स कंबाइनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द एलिमेंट्स कंबाइनिंग ऑन द राइट हैंड साइड। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हो जाता है। देयरफॉर द केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड। ओके, इट इज डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई बार बार करना होता है। इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छे से इसको कर पाएंगे। सो हम एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं दिखाता हूं किस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल एंड प्लीज टेक योर नोटबुक पेन विथ यू सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई विथ मी, बट पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो एज यू सी ऑन द स्क्रीन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन लिया H2 प्लस O2 H2O। ओके, ये अनबैलेंस्ड है, ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स आउट वाटर। तो आपको यहां दिखेगा, मैंने एक नॉर्मली आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको देखिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल टेबल बनाया है। ओके, यहाँ पे टेबल बनाया है, आपको ऐसा रफ में आप बना सकते हैं या नीचे स्केल बना सकते हैं। इतना टाइम एक इक्वेशन के लिए वेस्ट नहीं करना है, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया है कि एलिमेंट मेरा कौन सा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, मतलब ऑन द रिएक्टेंट्स, ये मेरा रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट्स के साइड कितने हैं, देखो हाइड्रोजन क्या है 2, ऑक्सीजन क्या है 2, मैंने लिख दिया। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 2 एंड ऑक्सीजन कितना है 1। तो इससे मुझे साफ पता चल रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहां पे दिख रहा है, ये देखो 2 and 2 है हाइड्रोजन, तो ये तो बैलेंस्ड है, बट यहां पे ऑक्सीजन 2 है और यहां 1 है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं आपको एक बॉक्स मेथड सिखाऊंगा। बॉक्स मेथड क्यों सिखाऊंगा मैं आपको पहले वो बता देता हूं। एक्चुअली आप जब भी बैलेंसिंग करते हैं तो आप कोई भी चेंज फॉर्मूला के साथ नहीं कर सकते, मतलब O2 को चेंज नहीं कर सकते, H2 को चेंज नहीं कर सकते, H2O को नहीं कर सकते। आप जो भी चेंज करेंगे उसके सामने नंबर लिख के करेंगे। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे इसको 2 बनाना है, O को 2 बनाना है मुझे, तो मैं यहां 2 लिख दूं, वैसा नहीं कर सकते। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको जो भी चेंजेस करना है आप फॉर्मूला में चेंज नहीं कर सकते। H2O है तो H2O रहेगा, O2 है तो O2 रहेगा, H2 है तो H2 रहेगा। आप नीचे कोई चेंज नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के दिमाग में क्या था, सर O2 है तो अगर इधर 2 करना है तो मैं यहां 2 लिख देता हूं, बट नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, यू कैन नॉट डू लाइक दैट। फाइन, सो आपको इसको टच नहीं करना है। आप जो भी चेंजेस करेंगे यहां पे करेंगे, इसके सामने मैं आपको अभी दिखाता हूं किस तरह से करेंगे। ओके, और आप जो यहां लिखेंगे वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। लाइक यहां पे अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2 2 जा 4 एंड ये 1 माना जाएगा, तो 2 1 जा
2। ओके, सो लेट्स सी किस तरह से वर्क करेगा। ओके, सो हमने अभी देखा ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ओके, सो हम इसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हैं तो हम पहले सोचेंगे हम बैलेंसिंग कहां से शुरू करें। ठीक है, तो पहले मैंने बॉक्स बना दिया, मतलब इसको टच नहीं करेंगे हम, बॉक्स के अंदर कुछ भी टच नहीं करेंगे। ओके, बॉक्स के बाहर ही हमको जो लिखना है हम लिखेंगे, बॉक्स के अंदर नहीं टच करेंगे। बॉक्स हमारा सील हो गया, अब वहां पे हम कुछ भी टच नहीं करने वाले हैं। ओके, सो हम स्टार्ट कहां से करें। हमारे पास पहला ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, तो ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन तो दो दो है बट ये अनबैलेंस्ड है। तो यहां से हम शुरू करते हैं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे अगर, तो मैं यहां तो 2 नहीं लिख सकता। ठीक है, यहां 2 नहीं लिख सकता मैं, वो तो 2 है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां सामने 2 ऐड करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको 2 बनाने के लिए, बिकॉज नीचे 1 मानूंगा मैं, तो यहां पे मैं 2 लिख दूंगा। तो 2 जैसे यहां पे लिखूंगा, 2 1 क्या हो जाएगा 2। ओके, तो अब मेरा टेबल देखो यहाँ पे 2 and 2 हो गया, पार्शियली बैलेंस हो गया, मतलब इक्वेशन पार्शियली बैलेंस, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ओके, बट यहां पे 2 लिखने से क्या हो गया, 2 2 4 हो गया। देखो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो ये अनबैलेंस हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे उस साइड रिएक्टेंट के साइड चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मैंने जैसा बताया था आपको, आप नीचे नहीं लिख सकते, आपको आगे ही लिखना है। ओके, तो अभी आपने देखा कि ये तो 2 हो गया। ओके, बट ये 2 2 क्या हो गया 4, दिस बिकेम 4। तो उसको हमको बैलेंस करने के लिए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे चेंजेस करेंगे। वी विल बी डूइंग द चेंजेस हियर। ओके, तो हम यहां पे चेंजेस करेंगे, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है। अब कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के सामने हम नीचे तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे 2। तो 2 2 4 हो जाएगा। समझ आया, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2। तो 2 2 क्या हो गया 4, यहां पे भी 2 2 4, ये 2 और ये 2 1 2, बैलेंस। इस तरह से पूरी की पूरी बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। फिर से एक बार समझते हैं। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार। आपके पास अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, आपको कहीं बुक में दिखेगा। ओके, स्केलेटल इक्वेशन होगा, उसको भी अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो इस तरह का नाम भी यूज होता है, इसलिए आपको वो भी जानना जरूरी है कि इस तरह के टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ओके, और आप अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन को 1, आप यहाँ नीचे कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए आप कहां ऐड करोगे, सामने 2 ऐड किया, तो 2 2 4 हो गया, और ये 2 1 2 हो गया। ओके, तो ये 2 1 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट ये 2 2 4 हो गया, ये क्या हो गया अनबैलेंस्ड। हाइड्रोजन क्या हो गया अनबैलेंस्ड, तो यहाँ पे 2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 2 4 है, तो मुझे इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 ऐड करूंगा, तो 2 2 4, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया दोनों साइड, ऑक्सीजन दोनों साइड 2 हो गया, इट इज बैलेंस्ड। ओके, क्लियर। सो ये हमारा इस तरह से हमने ये चेंजेस किया और बैलेंस्ड है। आपको एग्जाम में सिर्फ ये और ये स्टेप लिखने की जरूरत है, ये बीच वाला स्टेप आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हो, आप लिखोगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, एक टॉपिक दोगे बैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड। अब ये बैलेंसिंग दिस इक्वेशन में आपके लिए ये एग्जांपल देता हूं, ये आपको ट्राई करना है। ओके, राइट इन योर नोटबुक, प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद इस इक्वेशन को एक बार आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, आप ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद प्ले कीजिए, तो आपको मैं इसका सोल्यूशन भी करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए जल्दी। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा अभी। ओके, आप सबने ट्राई कर लिया होगा अपने नोटबुक में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा, मैं आपको बताने किस तरह से हम इसका सोल्यूशन ला सकते हैं। ओके, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। मैं टेबल बाद में दिखाऊंगा ताकि हम एक बार चेक कर लें। Fe 1 है, इधर Fe 3 है। ओके, मेजर चेंज, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ओके, बट Fe 3 है इधर, उधर Fe 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। मतलब ये हमारे जो मेन चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, आपको भी ये चेंजेस दिख रहे होंगे। ओके, सबसे पहला ये जानना जरूरी है क्या अनबैलेंस्ड है और कहां से हम बैलेंसिंग शुरू करेंगे। ओके, फाइन, सब आप लोगों ने देख लिया इतना, और आप लोगों ने किया भी होगा आई एज्यूम। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो पहले मैंने बॉक्स बना दिया कि मैं वहां पे मैं कोई गलती से कोई चेंजेस ना कर दूं, तो ये मैंने बॉक्स बना के लॉक कर दिया। ओके, कैन नॉट बी चेंज।
ओके, ये ध्यान रखना है बार बार आपको, कभी भी आप नीचे कोई चेंजेस नहीं करोगे। ओके, अब कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, नीचे से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने एक टेबल प्रेजेंटेशन दिखाया है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से, Fe, H2NO, मतलब FeHNO, मतलब Fe है हमारा एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, फटाफट एलिमेंट कौन कौन से, FeHNO, ठीक है। Fe इज आयरन, H इज हाइड्रोजन, O इज ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट हो गए हमारे। अब कितने हैं वो एलिमेंट्स, ये टेबल में आप लिख दीजिए। ओके, रिएक्टेंट्स में कितने हैं वो लिख दीजिए, और प्रोडक्ट में कितने हैं वो लिख दीजिए। इतना आपको सिंपली पता चल रहा होगा। ओके, तो प्लीज नोट्स में ऐसे प्रिपेयर करके रखना। ओके, तो हमने नोट कर लिया। तो Fe देखो क्या है, 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, ये बैलेंस्ड है। और ये क्या है 1 1 4, तो अनबैलेंस्ड हुआ। तब ये दोनों में से हम किसी एक को शुरू करेंगे बैलेंस करने के लिए। ओके, तो पहला मेरा दिमाग कहता है कि Fe 3 है, मैं उधर 3 लगा दूं अगर यहां पे, तो मेरा Fe बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड। अगर मैं वहां पे कर दूं, राइट, तो मेरे लिए वो सोचना बहुत सिंपल है। ओके, अब अगर मैं देखूं यहां पे ऑक्सीजन 4 है और यहां 1 है, तो ऑक्सीजन को इस साइड 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूं जो क्या कर सकते हैं। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 4 हो गया, यहां भी 4 1 4 हो गया। बट ये 4 2 क्या हो गया 8, हाइड्रोजन क्या हो गया 8। यहां पे देखो हाइड्रोजन 8 हो गया और प्रोडक्ट में 2 है। ओके, तो यहां पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब क्या हो गया हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। ओके, तो अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 है, इसको 8 बना, तो क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। ओके, सो हम इसके बाद क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी आपका 8 यहां पे भी हो जाएगा, यहां पे भी 8 हो जाएगा। तो हमने यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 4 2 8 हो गया, ये 4 आपका 4 हो गया ऑक्सीजन, यहां भी 4 है, और ये 4 2 8। ओके, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ओके, अब हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ Fe। ओके, वी हैव ओनली Fe टू बैलेंस। अब Fe कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 है, हमको क्या लगा देना है वहां पे 3। क्लियर, सो इतने सिंपल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स दिखाए, आप इसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख देंगे तो भी चलेगा। ओके, देयर इज नो इश्यू। क्लियर, आप उसके बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख देंगे तो भी चलेगा। अब हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ओके, अंडरस्टूड। सो ये हमारा पूरा का पूरा बैलेंसिंग है, और इस तरह से मैं आपको और एग्जांपल्स भेजूंगा, और आपको इसके एग्जांपल्स करने हैं, और इसमें आपको स्पीड से करना है। ठीक है, और इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस मेथड इज बेसिकली नोन एज द हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, अब बैब इक्वेशन के साथ लिखते हुए हम कुछ और चीजें भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको समझा दूं, आपको पहले भी मैंने बताया था। तो कैसे, जैसे मैं ये लिख रहा हूं तो इनका फिजिकल स्टेट लिखना। ओके, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, गैस है। ओके, तो गैस है मतलब G, लिक्विड है L, एक्वस मतलब AQ, एक्वस मतलब पार्शियली लिक्विड। ओके, एंड सॉलिड मतलब S। तो हमको ये इस तरह का सिंबल हर एलिमेंट के नीचे लिख के बना देना है, ताकि वो कौन सा स्टेट है हमें पता चल सके। ओके, क्लियर। तो इस तरह से हम इसके नीचे हमने लिख दिया S G S एंड G। ओके, इस तरह से हम एलिमेंट्स के नीचे ये सिंबलाइजेशन करके उनको हम और प्रॉपर बना सकते हैं। ठीक है, वी कैन मेक इट प्रॉपर। लाइक H2O है, एक इस फॉर्म में हमने रिएक्शन में लिया, तो ये गैस क्यों लिखा मैंने, वाटर लगे, लेकिन आपको क्या है हमने यहाँ पे यूज किया स्टीम, बिकॉज आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। ये सब आपको पता चलेगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कि आयरन जो है रिएक्ट किस पे करेगा, स्टीम से। बट अगर आप यहाँ पे कोई हीट टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये इक्वेशन है, A प्लस B C प्लस D बना, अगर टेम्परेचर से 100 डिग्री, तो एरो के ऊपर आपको लिखना जरूरी है। लाइक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऊपर हम क्या लिखते हैं सनलाइट, यहाँ पे A प्लस बी ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, सनलाइट की जरूरत होती है। क्लियर, सो अब ये आपके लिए एज अ वर्क है। अब ओके, तो ये आपको इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस करना है खुद से। फाइन, अंडरस्टूड। सो इसके साथ जो हमारा बैलेंसिंग का टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, आपको प्रॉपरली बैलेंस करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं इस टॉपिक के बारे में, और मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगा जिससे आपका बैलेंसिंग की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
So thank you and have a nice day.